हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर डेली आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट को डिस्कस कर रहे थे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 11 जनवरी की हमारी शिफ्ट हुई थी। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में इसको। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या टाइप है क्वेश्चंस, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस डिफिकल्टी लेवल से पूछे जा रहे हैं, कौन से एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, आप सभी को पता है, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पूछा गया था, जिसको हम लोग महामंदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सीधे सीधे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, यहां से इसने पूछा है। और इस क्वेश्चन में ये था कि किस देश में कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये पूछा है कहां से शुरुआत हुई थी। तो एक चीज मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो यूएसए से शुरू हुई थी। ठीक है, यानी अमेरिका से इसकी शुरुआत होना शुरू हुई थी। और अगर हम लोग देखें तो 29 अक्टूबर जो था, 29 अक्टूबर 1929 में जो शेयर मार्केट था, ठीक है, जो शेयर मार्केट था वहां पर गिरावट देखने को मिली। और यह लगभग 1930 से 1933 2 सालों के बीच पूरे यूरोप में फैल गई। ठीक है, पूरे यूरोप में फैल गई और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे रहा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, देखिए लेहमान ब्रदर्स नाम का एक बैंक था यूएसए में, और ये जो है लोग कहते हैं कि फेल कर गया था। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन था, और जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो ये था कि जो किसान के हाथों कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस संस्था ने एक स्पेशल जेल बनाया। ये पूछा गया था कि किसान के जो हाथ हैं, ठीक है, तो हाथ वो जब फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हैं तो फर्टिलाइजर्स के छिड़काव के समय उनके हाथ को काफी नुकसान होता है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए एक जेल बनाया गया है कि आप इस जेल को अपने हाथों पे लगा लें और आपके हाथ नुकसान नहीं करेंगे। तो ये पूछा गया था कि किस संस्थान ने वो जेल बनाया था। ठीक है, ये पूछा गया किस संस्थान ने बनाया है ये जेल। तो देखिए अगर हम उस जेल की बात करें तो उसे बनाया था इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन नाम की संस्थान ने बनाया था। और इसका नाम है इन स्टेम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, और ये कब बना था, देखिए 2018 में ये बनाया गया था। तो तब 2 साल पहले का करंट अफेयर ये पूछ रहा है, तो आप इस बात को देखिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि जो 8th सिक्योरिटी जनरल है, ठीक है, 8th सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कि कौन से 8 सिक्योरिटी जनरल है। तो देखिए ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं कि ये हमारे कई ऐसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये बान की मून थे। ठीक है, ये बान की मून थे। और अगर 9th की बात करें जो कि प्रेजेंट है, तो ये है अंटोनियो गुटरेस। ठीक है, गुटरेस है और ये साउथ कोरिया से थे। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सारे मैंने डिस्कस किए हैं कि कौन किस संगठन का चीफ है, एमडी है, सीईओ, सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस की, तो आपको वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जो ब्लड है, ठीक है, वो किस प्रकार का टिश्यू है, किस प्रकार का ऊतक है, ये पूछा गया था। ठीक है, ऊतक का मतलब होता है एक्चुअली टिश्यू। तो ये पूछा गया था कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। तो देखिए इसका जो आंसर था वो ये था कि संयोजक ऊतक है, संयोजक ऊतक है या कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन था
कि इसमें देखिए स्टेट्स की स्थापना पर पूछा है। तो स्टेट्स की स्थापना ये पूछा था, स्थापना कब हुई, और ये देखिए इसमें था झारखंड, ठीक है, और उत्तराखंड था, ठीक है, उत्तराखंड था, झारखंड था, और इसमें छत्तीसगढ़ की भी ये था कि छत्तीसगढ़ कब हुआ, ठीक है। तो देखिए आइए देख लेते हैं एक एक करके, सारे स्टेट्स को हम लोग देख ही लेते हैं कि कौन सा स्टेट कब बना था, और सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये तीनों स्टेट सन 2000 में बने थे। अगर झारखंड की बात करें तो ये बिहार से कटकर बना था, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से कटकर बना था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से कटकर बनाया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश से कटकर बनाया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश हमारा 1987 में बना था, और 1987 में ही गोवा भी बना था, और उसके बाद देखिए मिजोरम भी बना था, ठीक है। गोवा को देखिए, गोवा भी बना था, मिजोरम भी बना था, ये सारी चीजें बनी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1972 में देखिए कौन कौन सा बना था, इसमें हमारा त्रिपुरा आ जाएगा, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मणिपुर आ जाएगा, और मेघालय आ जाएगा। और ये सब कहाँ से बने थे कटकर, ये असम से कटकर बने थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर अभी जो नया है वो जम्मू एंड कश्मीर हमारा बना है, और लद्दाख हमारा अभी नया बना हुआ है, ठीक है। और ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, और ये 2019 में बने थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो ये था कि जो IAEA है की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें IAEA का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। और अगर मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 172 मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो था कि फीमेल ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता था। तो देखिए यहाँ पर जो फीमेल थी वो थी सोफिया केनिन ने जीता था। और यहाँ पर सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। अगर फ्रेंच ओपन की हम लोग बात करें तो फ्रेंच ओपन ईगा स्वियाटेक ने जीता था, ठीक है, ईगा स्वियाटेक ने जीता था। अगर यूएस की बात करें तो यूएस को नाओमी ओसाका ने जीता था, ठीक है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सोफिया केनिन ने जीता ही था। अगर फ्रेंच में हम लोग मेल का देखें तो फ्रेंच में मेल देखिए किसने जीता था, ये राफेल नडाल थे, इन्होंने मेल में जीता था। और यहाँ पर देखिए यूएस में डोमिनिक थीम थे, इन्होंने जीता था। और अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में नोवाक जोकोविच थे, जिन्होंने जीता था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा था कि जो जॉर्ज 5 थे, जॉर्ज 5, तो यहाँ पर ये जॉर्ज 5 और जो प्रिंसेस मैरी थी या क्वीन मैरी कह सकते हैं, मैरी के आगमन पर जो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया को किस तरह से सजाया गया, निर्मित किया गया। तो देख लेते हैं यहाँ पर, इसको देखिए इंडो सार्सनिक शैली में निर्मित किया गया था, ठीक है। इसको देखिए के आगमन पर जो है इसको सार्सनिक शैली पे निर्मित किया गया था, और इसी को हम लोग गोथिक स्टाइल भी कहते हैं,
ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन था कि एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है। ये देखिए बैंकिंग टर्म पूछा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एसएलआर पूछा है तो ये बैंकिंग टर्म है। इसका मतलब है स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, ये होता है। और इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। और यहाँ पर अगर सीआरआर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कैश रिजर्व रेशियो। और चीज देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि बीआर का पूछे तो ये हो जाएगा बेस रेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में हम एसएलआर की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारा एसएलआर कितना है, 18% है। और सीआरआर की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 3% है। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये था कि 2018 में सेज पॉलिसी के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा श्री बाबा कल्याणी जी की उसमें बनी हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब एसबीआई बना। ठीक है, ये पूछा गया था। तो देखिए अगर एसबीआई की हम लोग बात करें तो एसबीआई अपने अस्तित्व में 1 जुलाई 1955 को आया। और अगर इसकी बात करें तो ये आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। आरबीआई अपने अस्तित्व में कब आया। और अगर हम लोग बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस समय जो है ये ब्रिटिश टाइम में आया है। ठीक है, तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो ये 1/1/1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो एसबीआई का अगर स्थापना दिवस की बात करें तो एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955 को होता है। और यहाँ पर अगर इनके चेयरपर्सन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो चेयरपर्सन हमारे कौन है यहाँ पर आरबीआई के, याद रखिएगा दिनेश कुमार खरा है। ठीक है, हमारे एसबीआई के चेयरमैन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन था कि महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, या कथन किसका है। ये कथन एक दिया था, महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है। ठीक है, ये कथन था और ये बताना था किसका कथन था। तो ये कथन देखिए ये बहुत चंद्रन देवनसन का है। ठीक है, और ये एक टफेस्ट क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक टफ क्वेश्चन था। और ये देखिए हिस्ट्री से था, हमारी हिस्ट्री से ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था। यहाँ पर और सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, नेल्सन मंडेला ने कोट कहा था, वो भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा था यू गेव अस मोहनदास, वी रिटर्न यू एस महात्मा गांधी। ठीक है, ये कथन यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आपने हमें मोहनदास दिया है और हमने आपको महात्मा गांधी वापस किया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं कि महात्मा गांधी वापस 9 जनवरी 1915 को आए, तो इसलिए इस दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन ये था जो एशियन गेम्स था। ठीक है, एशियन गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजावाहक कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम लोग फ्लैग बेयरर की बात करें तो ओपनिंग के टाइम देखिए कौन था। ओपनिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा थे, नीरज चोपड़ा।
ठीक है। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग में रानी रामपाल थी और ये इंडियन फीमेल हॉकी की कैप्टन है। ठीक है, फीमेल हॉकी की कैप्टन है ये रानी रामपाल जी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की रैंक 8th रैंक आई थी यहाँ पर और ये जकार्ता में हुआ था जो कि इंडोनेशिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि 1798 में सहायक संधि किसने की? सहायक संधि किसने की? तो इसमें डिटेल जाने से पहले मैं आपको पहले सारी चीजें बता देता हूं। तो देखिए, हैदराबाद है, हैदराबाद ने 1798 में की थी। उसके बाद अगर बात करें तो मैसूर ने की थी 1799 में। उसके बाद अगर तंजौर की बात करें तो तंजौर ने की थी 1799 में। उसके बाद अगर अवध की बात करें तो अवध ने 1801 में किया था। उसके बाद पेशवा की बात करें तो पेशवा ने भी वर्ष 1801 में किया था। फिर बरार के भोसले जो थे, बरार के भोसले, इन्होंने 1803 में किया था और सिंधिया ने वर्ष 1804 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ये सहायक संधि थी किसकी? तो देखिए ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की। ठीक है, ये सहायक संधि थी और प्लेलिस्ट में इसके लिए पूरा डीप में चीजें समझाई गई हैं, वीडियो पड़ा हुआ है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट कर गया हमारा, पूछा है सांची स्तूप के बारे में। ठीक है, सांची स्तूपा, इसके बारे में था कि यूनेस्को का दर्जा इसे कब दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को का दर्जा तो देख लेते हैं, 1989 में इसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया था और ये मौर्य डायनेस्टी की टाइम की है। और सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा था कि ब्लू माउंटेन, ठीक है, ये पूछा गया था कि ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए जो फैंगपुई पर्वत है, फैंगपुई माउंटेन, उसे कहा जाता है। और यह कहाँ है? यह मिजोरम राज्य में है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कि फैंगपुई नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी मिजोरम में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, कोवेलेंट बॉन्ड से, और वो ये था कि एक कोवेलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देख लीजिएगा। जैसे अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि बेंजीन वगैरह में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में और पाई बॉन्ड के बारे में और ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, इन तीनों के बारे में आप देख के जरूर जाइएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर यह है कि माई मदर एट 66, यह किसके द्वारा लिखी है? तो यह पोएम देखिए, यह कमला दास के द्वारा लिखी हुई पोएम है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्यू बॉन्ड आई, ये बॉन्ड आई नाम का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? तो देखिए जो बॉन्ड आई है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है और ये फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड है, ये फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर था हमारा अगला क्वेश्चन कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो देख लेते हैं। अगर पहले आरटीसी की बात करें तो ये वर्ष 1930 में हुआ था। सेकेंड आरटीसी की बात करते हैं तो ये वर्ष 1931 में हुआ था। और थर्ड आरटीसी की अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया है। अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस ने भाग लिया और यहाँ पर देखिए गांधी जी भी गए थे। और अगर बाकी तीनों की बात करें तो तीनों में बी आर अम्बेडकर जी गए थे। ठीक है,
तीनों में बी आर अम्बेडकर जी गए थे। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये आया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ ये पूछा गया था। तो अगर यहाँ पर देखें बैटल ऑफ प्लासी, तो ये वर्ष 1757 में हुआ था और यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव इंग्लिश से थी। ठीक है, 1757 में ये लड़ा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि गिरनार पहाड़ी जो है पर होने वाले आम को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर था वो ये था कि इसे गिर केसर मैंगो कहा जाता है। ठीक है, गिर केसर आम। देखिए इसका जो रंग है यहाँ पर आम का वो केसर के जैसे है, केसरिया रंग है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, गिरनार है कहाँ, तो ये गुजरात में है। ठीक है, एक चीज और गिरनार के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर तीसरी जो थी, यहाँ पर देखिए 300 बीसी में मौर्यन टाइम में एक सुदर्शन झील बनवाई गई थी। ठीक है, सुदर्शन झील बनवाई गई थी। इस चीज को याद रखिए, किसने बनवाया था, मौर्य डायनेस्टी ने बनवाया था। और इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, देखिए अगर मरम्मत की बात करें तो इसकी मरम्मत करवाई थी देखिए यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख में उसके साक्ष्य मिलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख में इसके साक्ष्य मिलते हैं मरम्मत के। ठीक है, और यहाँ पर खारवेल ने, ठीक है, तो ये देख लीजिए सुदर्शन झील का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। गिरनार कहाँ पर है, गुजरात में है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी गुजरात में है और ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं और इसमें ये पूछा गया था कि 1992 में हुई समिट का क्या नाम था। ठीक है, हुई समिट का क्या नाम था। ठीक है, तो कुछ समिट आपको बता देते हैं। 1990 में रियो समिट हुई थी, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थ समिट। उसके बाद देख लेते हैं 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। उसके बाद देखते हैं 2015 में पेरिस समिट हुई। ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर ये पूछा गया था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इन्हें कहा जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा जाता है। और अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक एल्फ्रेड मार्शल है। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल है। उसके बाद हम लोग देखें, अगर अगले क्वेश्चन की ओर चले तो देखिए देखिए इसमें कुछ चीजें हैं कि एटॉमिक, इसमें ये पूछा गया है कि AECI का गठन कब हुआ। ठीक है, ये पूछा गया है। तो अगर इसकी बात करें तो ये 1 मार्च 1948 को बना है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक पूछा गया था कि ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर बात करें तो देखिए फ्लिपकार्ट है। ठीक है, स्नैपडील है, ईबे है, अमेजॉन है, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, अगर इसकी बात करें तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, साहब फाल्के को। और अगर बात करें फादर ऑफ
इंडियन सर्कस, तो ये कहा जाता है कीलरी कुन्नी कन्नन को, ठीक है, केरल में इन्होंने खोला था। तो देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ये हमारा था कि जैसे भारत रिलेटेड है टाइगर से, भारत रिलेटेड है टाइगर से, वैसे ही नेपाल रिलेटेड है, देखिए नेपाल रिलेटेड है काऊ से। और कुछ चीजें नेपाल के बारे में देख लेते हैं। अगर इसके कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल है काठमांडू, ठीक है। अगर इसके पीएम की बात करें तो इसके पीएम है केपी ओली। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हैं विद्या देवी भंडारी, ठीक है। और अगर करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है रुपया, ठीक है, रुपया नहीं है, ये रुपया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा राजकीय भाषा के रूप में है। और ये नेपाल के बारे में सारी चीजें हो गई हैं। क्या क्या चीजें हैं ये सब नेपाल के बारे में, जो भी कंट्रीज हमारे पड़ोसी में है तो उनको देख लेते हैं। तो एक बार कंट्रीज को देख लेते हैं कि लैंड बाउंड्री कौन कौन सी कंट्रीज बनाती हैं। तो अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो देखिए पाकिस्तान है, उसके बाद हमारा अफगानिस्तान है जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री बनाती है। उसके बाद चीन है, ठीक है, चीन है, नेपाल है, फिर देखिए बांग्लादेश है और म्यांमार है, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं जो बनाती हैं बॉर्डर हमारे साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर सी बाउंड्री की बात करें तो सी बाउंड्री एक तो मालदीव्स के साथ है और एक है हमारा श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका को जो सेपरेट करता है पाक स्टेट, तो मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। ये सारी चीजें हम आपको ज्योग्राफी में बता चुके हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को हमारे लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे किसी प्रकार का डाउट पूछने के लिए ये हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।